हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में सेकेंड सेमेस्टर में MIL का सब्जेक्ट है और MIL में भी वो हिंदी ABC कुछ ही को भी पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति का जो मध्यकाल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आप सभी की सूफी काव्य धारा से संबंधित है। आपके पेपर में 3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। प्रेम आश्रय ये लिखा आएगा, या फिर प्रेम मार्गी लिखा आएगा, या फिर सूफी काव्य इनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, और साथ ही साथ आपसे इनकी प्रवृत्तियां यानी इसकी विशेषताएं पूछी जाएंगी। तो सिंपली क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनेगा। आप सभी को इसका आंसर किस तरीके से लिखना है, सिंपली आप सभी इस तरीके से लिखेंगे कि सूफी संत किनको कहते हैं। पहले आपको ये एक्सप्लेन करना होगा, या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति कह लो या फिर व्युत्पत्ति, बात एक ही है, बात अलग अलग नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ विद्वानों या कुछ लोगों का मानना है कि सऊदी अरब में एक पवित्र स्थान है जिसका नाम है मदीना। इस मदीना के ठीक सामने मदीना के अंदर एक पवित्र मस्जिद है। इस मस्जिद को पवित्र इसलिए ज़्यादा माना जाता है क्योंकि ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर जो है मोहम्मद पैगंबर जी रहते थे, और इन मस्जिद के ठीक बाहर ठीक सामने एक क्या था, एक चबूतरा था जिसे हम सुफ़ा बोलते हैं। इस चबूतरे को अरबी भाषा में क्या बोला जाता है, सुफ़ा बोला जाता है। और इस पर कुछ फ़कीर जो कि काफ़ी अध्यात्मक यानी काफ़ी धार्मिक होते थे, ये रहते थे। और यही व्यक्ति जो इस चबूतरे पर रहकर क्या करते थे, धर्म प्रचार करते थे, तो ये सूफी कहलाए। क्योंकि सुफ़ा शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखना है कि जो ये चबूतरा था मस्जिद के बाहर, तो ये सुफ़ा कहलाता था। और ये जो मस्जिद है ये मोहम्मद पैगंबर से जुड़ा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा धार्मिक माना जाता है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध इतिहासकार है एक, जिसका नाम है अल-बरूनी। आप सभी को पता है कि ये अब 1171 में इसने क्या किया था, सूफी यानी सूफी शब्द को क्या बताया है, पवित्र शब्द बताया है। यानी सूफी लोग वो उन लोगों को कहा गया जो पवित्रता का जीवन जीते थे, जो इस्लाम के प्रचार करते थे और निराकार ईश्वर को पूजने की बात करते थे। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कई अन्य विद्वान हैं जिसमें ब्राउन, आरबेरी या फिर मीर वायुर्द वायुर्दन, इन्होंने भी सूफी शब्द जो है इसको एक्सप्लेन किया है। आप सभी को ध्यान रखना है। और इन्होंने बताया कि ये सूफ शब्द से बना है, और सूफ जो है अरबी या फारसी आप बोल सकते हो। अरबी शब्द जो है इसका जो भी धार्मिक गुरु होते थे, जो भी ये धार्मिक गुरु होते थे, यानी जो इस्लाम का प्रचार किया करते थे कव्वालियों के थ्रू, गीत के थ्रू, या फिर जिस भी माध्यम से, तो ये एक जो था उन्हीं चोगा पहना करते थे। चोगा का मतलब काफ़ी ढीले ढाले से कपड़े होते थे, और ये काफ़ी आध्यात्मिकता का जीवन जीते थे। इसीलिए इनको क्या कहने लगे, सूफ कहा जाने लगा या सूफी कहा जाने लगा। इसके अलावा एक और शब्द बोलते हैं सफ़ा। जो सूफी शब्द है इनकी उत्पत्ति सफ़ा शब्द से हुई है। सफ़ा मतलब वो लोग जो क्या करते हैं, पवित्रता, जो पवित्रता का जीवन जीते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, सफ़ा बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आप सभी को एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि सूफी मत का इतिहास, सूफी मत का इतिहास तब आरंभ होता है जब मोहम्मद साहब मक्का से कहाँ गए, मदीना गए। मक्का से मदीना गए और वहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद में रहते थे। ये घटना 633 ईस्वी की है, और इस्लाम में भक्ति का समावेश भी सूफियों ने ही किया। धीरे धीरे सूफियों ने इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। प्रारंभ में सूफी जो है वो अल हसन जो है, इब्राहिम बिन अदम और आइजाज या फिर रबिया और मंसूर, ऐसे नाम का उल्लेख हुआ है कि ये सब सूफी स्टार्टिंग में थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रसिद्ध सूफी होते गए, जैसे भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो भाई ध्यान रखना है सन 643 से 912 तक, इस बीच में इनका काफ़ी तेजी से उदय हुआ। सूफियों की बात करें तो 4 सूफी हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं। जिसमें सबसे मुख्य है चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला। आप सभी को ये ध्यान रखना है। और सूफी वह है जो अपने प्रेम में मदस्त रहते थे, हमेशा मस्त रहते थे, और अपने ईश्वर को प्रेम की भक्ति के थ्रू प्राप्त करने की बात करते थे। ईश्वर का प्रेमी ही प्रेमाश्रय कहलाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। ईश्वर, इनका कहना था कि ईश्वर का इस तरीके से रागी हो जाओ, ईश्वर में इस तरीके से खो जाओ, लीन हो जाओ कि ईश्वर का आपको स्मरण हो जाए, ईश्वर का स्मरण हो जाए। यानी ईश्वर को प्रेम के जरिए ही पाया जा सकता है। इनका कहना था कि जिसे ईश्वर खुद, जिसे जो व्यक्ति ईश्वर को खुद प्रेम करता है, ईश्वर भी उन्हें
प्रेम करता है उसी पे ही अपनी कृपा दिखाता है। इसके अलावा ईश्वर स्वयं प्रेम स्वरूप है, यानी आप खुद ईश्वर को प्रेम करोगे तो ईश्वर आप सभी को हो सकता है कि दर्शन दे या आपको जो भी ज्ञान की प्राप्ति है वो प्राप्ति हो जाए। सूफी मत में प्रेम के साथ साथ सौंदर्य को भी महत्व दिया गया है और सादगी का जीवन जीने की बात इन्होंने स्पेशली की है। यह तक की बात इस बात की भी है कि संसारिक प्रेम यानी इश्क जो मजाजी है वो ईश्वरी प्रेम, ईश्वर हकाकी, इनसे पहुंचने का साधन है, यानी ईश्वर से जब आप प्रेम करोगे तभी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा आध्यात्मिक गुरु शिष्य को सहायता देकर इन कठिनाइयों से उबारता है। ध्यान रखना है कि आध्यात्मिक गुरु क्या करता है, शिष्य को अपनी शिक्षाएं देता है और उसके बाद में उन्हें संकट से निकालता है। अतः कवियों की तरह सूफी भी क्या करते हैं, अपने गुरु का महत्व देते हैं और साथ ही साथ अपने गुरुओं की द्वारा दी गई ज्ञान बातें वही उन्हीं का प्रचार प्रसार करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में सूफी संतों का प्रवेश किस तरीके से हुआ। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सूफी मत भारत में कब और कैसे आया, तो इस संबंध में निश्चित कोई कुछ नहीं है, लेकिन सन 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तो उसके साथ ही इस्लाम धर्म भारत में आया, उदय हुआ भारत के अंदर, और इस्लाम शासकों का समर्थन सूफियों को प्राप्त था क्योंकि ये इस्लाम धर्म को प्रचार करते थे। इस्लाम राजा जो होते थे, इस्लाम शासक होते थे, वो सूफियों को सपोर्ट करते थे क्योंकि वो इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि इस्लाम का प्रचार प्रसार में इनसे सहायता मिल सकती है और इनके जरिए हम जनता के बीच में संपर्क साधने का या उनके साथ अच्छा घुलने मिलने का कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सूफियों की काव्य धारा। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज्यादातर यही पूछा जाता है और ये 5 से 10 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। 5 नंबर में सिर्फ ये पूछा जाएगा और 10 नंबर में अगर आपके आएगा एग्जाम में तो इसमें आपसे सूफी की उत्पत्ति भी पूछी जाएगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, सूफी कवियों ने आमतौर पर हिंदू घरों में क्या है प्रचलित प्रेम कथाओं को काव्य का आधार बनाया। इन्होंने क्या किया कि काव्य का आधार किसको बनाया, जो हिंदुओं के घर में जो भी प्रेम कथाएं थी उनको आधार बनाया। दूसरा, सूफी कवियों ने आमतौर पर अवधी भाषा का इस्तेमाल किया। कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, ध्यान रखना है, अवधी भाषा का इस्तेमाल किया। तीसरी बात, सूफी काव्यों में लौकिक प्रेम के माध्यम से परलौकिक प्रेमी का व्यंजन किया गया, यानी हम लोगों की बातों को ध्यान में रखकर हम परलोक प्राप्त करने की बात करते हैं। अगली बात, सूफी काव्यों में क्या है, खंडन और मंडन का अभाव है, खंडन और मंडन का भी अभाव है। अगला है, सूफी काव्यों में दोहा और चौपाई छंद का इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा सूफी रचनाएं कैसी होती है, प्रबंधात्मक होती है। ध्यान रखना है। अगली चीज आप सभी को कि सूफी काव्य की रचना क्या है, मानवीय शैली में की गई है, एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्टली आपको ये याद रखना है कि सूफी रचनाओं का मुख्य रूप से अन्योन्य पद्धति या गौण रूप भी इसका देखने को मिलता है। सो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक में तो तक शेयर करें। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक दिए। आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप सभी, और इसके अलावा अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू इंस्टा मोजो से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 10 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये इसलिए की जा रही है ताकि आप सभी के लिए या आप सभी के जो अपकमिंग जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सभी को हम कुछ बेहतर प्रोवाइड करा सके, इन नोट्स को और अच्छे तरीके से आप सभी को प्रोवाइड करवा सके। सो मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय